हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ ऑलराउंड पे। मैं हूं आपका दोस्त भीम प्रकाश आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो चुके हैं इससे पीछे वाले वीडियो में। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर त्रिभुज में एक कोण है क्यू, समकोण है। देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है उसने, और क्यू आर बराबर उसने 5 सेंटीमीटर दिया है। तो उसने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रश्न में सबसे पहले हमको डायग्राम खींचना पड़ेगा। देखो, उसने क्या कहा है कि जो हमारा क्यू है वो समकोण है, तो इसको हमने ले लिया ये 90 अंश। पी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे और आर यहाँ पे। हमको उसने पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उसने 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमको लंब भी चाहिए और हमको कर्ण भी चाहिए। अब लंब और कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो लंब अथवा कर्ण और जो हमारा आधार है इसमें एक थ्योरम लग जाती है, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम कर्ण और लंब दोनों ही ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही तो होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण कर्ण है आपका पी आर का वर्ग और आधार है आपका पी क्यू और लंब है आपका क्यू आर। ठीक है, देखो यहाँ से ले रहा हूँ मैं क्यू आर, पी आर और ये पी क्यू, सारे मान मैंने इसमें रख दिए। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू तो है लेकिन क्यू आर और पी आर की वैल्यू नहीं है। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन दी है उसने कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर उसने दिया है 25। तो देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, या तो पी आर की वैल्यू निकाल लो या क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। ठीक है, तो हमको यहाँ से किसी एक चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम आसानी से उसे याद कर लेंगे। तो देखो, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये कितना है आपका, ये है आपका पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखो, यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू याद करता हूँ। तो देखो, पी आर बराबर कितना रह जाएगा, ये जब पी आर यहाँ पे है तो जब ये इधर जाएगा तो देखो 25 माइनस का क्यू आर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस क्यू आर। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी ये क्यू आर के पदों में बन जाएगी। ठीक है, और पी क्यू की हमको वैल्यू दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, तो इसमें रख देते हैं। तो देखो, पी आर की जगह पे कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस के क्यू आर का वर्ग पी क्यू बराबर, तो पी क्यू का वर्ग प्लस के क्यू आर का वर्ग। अब देखो, पी क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है उसने 5, तो इसकी जगह पर रख देते हैं 5। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो, ये हो जाएंगे 25 25 625 और क्यू आर का क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर का वर्ग। ये हो जाएगा माइनस के 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 क्यू आर। ये कितने हो गए आपके 25 25, ये जो 5 है आपके 25 हो गए प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ 625 प्लस के क्यू आर का वर्ग माइनस के 50 क्यू आर, ये यहाँ पे 25 प्लस के क्यू आर का वर्ग। अब देखो, क्यू आर इधर भी है और क्यू आर इधर भी है तो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे 625, ये इधर आएंगे 25 तो माइनस के 25 माइनस के 50 क्यू आर तो है ही हैं बराबर 0। 650 में से 25 के कितने बचे 600। अब देखो, ये माइनस के 50 क्यू आर बराबर 0। अब देखो, मैं क्या करता हूँ कि ये माइनस के 50 क्यू आर हैं और इसको ले आता हूँ इधर, तो ये हो गया आपके 600 माइनस के। तो देखो, माइनस से माइनस खत्म और क्यू आर बराबर आपका हो गया 600/50। ठीक है, अब देखो, 0 से 0 खत्म और 5 से कट जाएगा कितने बार 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60। क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई हमारी 12। तो देखो, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब हम आसानी से पी क्यू जो पी आर है उसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। तो देखो, पी आर की वैल्यू कैसे याद होगी, हमारे पास दिया है उसने कि पी आर बराबर कितना है, देखो 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 12, यहाँ पे रख दो। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी देखो आपकी, ये 25 में से 12 जाएंगे तो 13। अब देखो, पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब आसानी से साइन और कॉस टेन सब निकाल देंगे। तो देखो, साइन पी बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण।
जानते हैं आप, साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब इसके आगे उसने पूछा है कि कॉस पी का मान क्या होगा। तो देखो कॉस बराबर क्या होता है, लाल बट्टे खगा का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, नहीं है तो यहाँ पे देख लो। तो ये होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो आधार 5 और कर्ण है आपका 13, तो ये भी ज्ञात हो गया। अब आपका बचा टेन पी। तो टेन पी क्या होता है बताओ। तो टेन पी होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार देखो ये रहा लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है 12 और आधार की वैल्यू है आपकी 5। ठीक है, इस प्रकार से आपके साइन पी, कॉस पी और टेन पी सारे के सारे मान ज्ञात हो गए। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, आप इसको जरूर करें। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। ठीक है, इसमें सत्य और असत्य पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए जो टेन ए का मान है सदैव 1 से कम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है ये देखिए। जो टेन ए है आपका, या जो जो भी कोण होता है टेन में, तो देखो ये जो हमारा बनता है ये बनता है हमारा आधार बट्टे लंब से। देखो क्या है कि जो टेन बनता है, जो टेन का मान होता है आपका, ये होता है ना लाल बट्टे का से, लाल बट्टे का। तो लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब और आधार का अनुपात होता है आपका टेन। क्या होता है आपका टेन। टेन जो आपका ए होता है, जब यहाँ पे एक कोण ए है, ये बी है, मान लीजिए सी है, तो क्या होता है टेन ए जो है हमारा, ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि देखो, यदि जो हमारा जो टेन ए है क्या होता है, लंब बट्टे आधार का अनुपात होता है, लंब बट्टे आधार। अब देखो टेन ए 1 से कम कब हो सकता है, यदि जो हमारा लंब है वो आधार से छोटा हो। मान लीजिए कि ये 3 है और लंब हमारा 5 है, तो इसका मान आएगा कम। देखो अगर हमारा टेन ए, मान लीजिए कि अगर हमारा लंब मान लीजिए 4 है, ठीक है, लंब हमारा कितना है 4 है, और आधार मान लीजिए हमारा 6 है। तो देखो अब लंब कम है और आधार ज़्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि 4/6, अर्थात ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/3, जो कि 1 से कम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लंब हमारा बड़ा हो जाए और आधार हमारा छोटा हो जाए, देखो मान लीजिए कि ये 6 हो जाए, ये 4 हो जाए, तब क्या होगा दो दो को, तब टेन ए बराबर होगा आपका 6/4। देखो लंब बट्टे आधार, तो क्या होगा देखो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, अर्थात ये 1.5। तो देखो 1 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा लंब जितना बड़ा होगा, लंब का मान बड़ा होगा और आधार का मान छोटा होगा, तो हमारा मान सदैव बड़ा आएगा 1 से। और अगर हमारा लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो तो क्या होगा, हमारा मान 1 से कम आएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेन का मान सदैव 1 से कम होगा। इसलिए क्या है, ये कथन असत्य है। ठीक है, कैसा है कथन, असत्य है। ठीक है ना। अब देखते हैं आपका कोण, ये क्या कह रहा है दूसरे में कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। देखो इसने क्या किया है कि कोण ए मतलब देखो यहाँ पे कोई त्रिभुज लेते हैं हम, कि कोण ए के किसी भी मान के लिए क्या कह रहा है कि सेक ए। सेक से मतलब क्या है, देखो सेक का मतलब होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि जो सेक का अनुपात है वो है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी मान के लिए जो अगर जो कोण जो हमारा ए है, जो थीटा की वैल्यू है, जो कोण है यहाँ पे जो एंगल है ये वाला, इसके किसी भी मान के लिए ये निश्चित कर दिया इसने, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मान बदलते रहेंगे और हमारे अनुपात भी वैसे वैसे बदलते रहेंगे। इसलिए ये क्या है, एक भी कथन असत्य है आपका। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 निश्चित नहीं है, क्योंकि अनुपातिक मान बदलते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कोण, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 11 में ही, क्या कह रहा है कि कॉस ए को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कॉस ए है वो कोसेंट से, कोसेंट क्या क्या इसका संक्षिप्त रूप है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉस जो है ना, कॉस, ये कॉस होता है आपका कोसाइन का संक्षिप्त रूप। ठीक है, ये आपका होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है कि कॉट ए और कॉट, चलो देखते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है आपका जो 4 नंबर है, कह रहा है कि कॉट ए, कॉट ए जो है वो कॉट और ए का
का गुणन है, गुणनफल है। देखो ये भी असत्य है आपका। क्यों क्यों है असत्य पता है? क्योंकि जो कॉट ए है यहाँ पर ए एंगल है, ठीक है ना। कॉट ए में क्या है, ए एक एंगल की भूमिका निभाता है, जबकि ये कह रहा है कि कॉट ए इसका गुणा है। अगर इसका गुणा होता तो ये होता ए कॉट, ठीक है, ये हो जाता है ए कॉट, जबकि ऐसा यहाँ कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल है, इसलिए कहेंगे कि कॉट ए में ए क्या है, कोण है, इसलिए ए और कॉट का गुणा नहीं है।